अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस सुन्नत सेशन में हम तयम्मुम करने के तरीक़े को समझेंगे। इससे पहली क्लासेस में हमने वो कंडीशंस जिसमें हमारा तयम्मुम करना जायज़ हो जाता है, फिर वो फ़राइज़ जिनको एक के भी छूट जाने पर हमारा तयम्मुम नहीं होगा, हमने उनको क्लास में कवर किया, फिर सुन्नतों को कवर किया और अब इन सुन्नत और फ़राइज़ को एक्चुअल में अप्लाई किस तरह से करना है, यानी तयम्मुम करने के तरीक़े को आज हम इंशाअल्लाह ताला जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1, सबसे पहले नियत करें कि नापाकी दूर करने नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ या करती हूँ। इस चीज़ को दिल में सोच लेना ही काफ़ी है, यही हमारी नियत है। नंबर 2, जिस चीज़ पर तयम्मुम करना हो उस पर दोनों हाथों को फेरकर अंगूठे की जानिब से एक दूसरे पर मारकर झाड़ें। इस तरह अंगूठे की जानिब से दोनों को एक दूसरे के ऊपर मारकर झाड़ें, जिससे जो एक्स्ट्रा गर्द है वो झड़ जाए। नंबर 3, फिर पूरे चेहरे पर इस तरह फेरें कि कोई जगह बाल बराबर भी बाकी न रहे। नीज़ दाढ़ी का खिलाल भी करें। नीज़ हमारे यहाँ यूज़ होता है इवन यहाँ तक के लिए हमारा उर्दू में नीज़ यूज़ होता है, यहाँ तक कि दाढ़ी का खिलाल भी करें। खिलाल करने का तरीक़ा मैं अपनी मज़ीद क्लासेस में बता ही चुकी हूँ। अपनी दाढ़ी में इस तरह आप उंगली डालकर निकालनी है, उसको हम खिलाल करना कहते हैं। नंबर 4, अब दूसरी मर्तबा हाथों को उस चीज़ पर मारकर झाड़ें। आगे देखिए। नंबर 5, फिर दोनों हाथों पर कोहनी समीत फेरें। नंबर 6, हाथों की उंगलियों का खिलाल भी करें। इससे पहले वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ कि एक हाथ से की उंगलियों को दूसरे हाथ की जड़ों में डालकर निकालने को हम उंगलियों का खिलाल करना कहते हैं। इससे हम अगर पानी से वज़ू करते हैं तब हमारी जड़ें तक साफ़ हो जाती हैं उंगलियों की, और अगर हम तयम्मुम करते हैं तो उंगलियों की जड़ों तक में हम पाकी हासिल कर लेते हैं खिलाल के ज़रिए से। तो ये था सुन्नत और फ़राइज़ को अप्लाई करने का तरीक़ा, यानी तयम्मुम करने का तरीक़ा। के साथ ही चंद मसले और कुछ तरकीब जो हमारी तयम्मुम से जुड़ी हुई है वो भी मैं आपके सामने क्लियर कर देना चाहूँगी इसी वीडियो में, तो ये चीज़ को समझिए। नंबर 1, मिट्टी पत्थर चूना रेत और ऐसे ही मिट्टी पत्थर चूना कच्ची व पक्की ईंटों की दीवार पर भी तयम्मुम जायज़ है, अगरचे इन पर बिल्कुल गर्द ना हो। अगरचे का मतलब हो चाहे ना हो। नंबर 2, एक तयम्मुम से जितनी चाहे नमाज व तिलावत अदा करें। नंबर 3, तयम्मुम इन सब चीज़ों से टूट जाता है जिनसे वज़ू टूट जाता है। नीज़ जिस उज़्र की वजह से तयम्मुम किया था, उज़्र यानी कि मजबूरी, जिस मजबूरी की वजह से हमने तयम्मुम किया था उस उज़्र के ख़त्म हो जाने से, यानी उस मजबूरी के ख़त्म हो जाने से भी तयम्मुम टूट जाता है। यहाँ पर ये तीनों शॉर्ट में हमने एक बार और रिवाइज़ किए हैं। इसके अलावा मैं अपनी वीडियो जिसमें मैंने डाला है कि तयम्मुम से जुड़े तमाम मसाइल में खोल कर इन सब चीज़ों का बयान मैंने किया है, बताया है। जितने भी मसाइल तयम्मुम से जुड़े हुए हमारे पेश आ सकते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बिल्कुल खोल कर वाज़े करके बयान किए गए हैं, जिनसे सारे ही डाउट्स इस चीज़ से जुड़े क्लियर हो जाते हैं। अब कुछ को मसा करने में ज़रा कन्फ्यूज़न रहता है कि मसा हम मिट्टी से किस तरह करें, तो वो चीज़ को समझिए। तरकीब, हाथों पर मसा करने का तरीक़ा ये है कि पहले बाएं हाथ यानी उल्टे हाथ की 4 उंगलियां दाएं हाथ की उंगलियों के सिरे पर रखकर, ये दाएं हाथ की उंगलियों के हैं और ये इनके सिरे हैं टिप, जिनको हम टिप भी बोलते हैं। दाएं हाथ की उंगलियों के सिरे पर रखकर खींचते हुए कोहनियों के ऊपर तक ले जाएं। फिर बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के ऊपर की तरफ रखकर कोहनी के ऊपर से खींचते हुए गट्टे तक लाएं। उम्मीद है कि इस चीज़ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा मसा करने का तरीक़ा, कि पहले क्या करना है। पहले बाएं हाथ की 4 उंगलियां दाएं हाथ के उंगलियों के सिरे पर रखकर, यानी ऊपर टिप पर रखकर उल्टे हाथ की तरफ खींचते हुए कोहनियों के ऊपर तक ले जाएं। फिर बाएं हाथ की हथेली को दाएं हाथ के ऊपर की तरफ रखकर कोहनी के ऊपर से खींचते हुए गट्टे तक लाएं। फिर बाएं हाथ के अंगूठे के अंदर वाले हिस्से को दाएं हाथ के दाएं अंगूठे की पश्त पर फेरें। इसके बाद दाएं हाथ से बाएं हाथ का मसाह इसी तरह करें। ये आपको एक हाथ का बता दिया गया, यानी राइट हैंड का, और बाएं हाथ का प्रोसेस भी सेम इसी तरह है। तो जिनको थोड़ा सा भी कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस तरकीब को बता देने से वो मसा करने का कन्फ्यूज़न भी दूर हो चुका होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।